कायद आज़म को इल्म था कि पाकिस्तान के जो सूबे हैं इनमें मुख्तलिफ लोग बसते हैं, मुख्तलिफ अकीदों के लोग बसते हैं। लेकिन जब ये मुल्क इस्लाम के लिए बना है तो क्या सब फिरकों का एक इस्लाम हो सकता है? सब फिरकों का तो एक इस्लाम नहीं होगा। तो कायद आज़म का अपना जो अमल था वो यही था कि सिर्फ एक तबका ऐसा जिनको कहते हैं उलमाए देवबंद कि जो सबको जोड़कर साथ चल सकते हैं, इनमें फिरकाबंदी नहीं है। शिया उनमें उनका क्या अंदाज़ है कि वो तो हर साल मुहर्रम के महीने में ऐसा मुजाहरा करते हैं कि हम और हैं, ये और हैं। जब इनके मातमी जुलूस निकलते हैं और पुलिस के पहरे में निकलते हैं, सड़कों पर इनका कब्ज़ा होता है, तो मुजाहरा क्या होता है कि हम और हैं, ये और हैं। अब इनसे तवक्को रखें कि ये कौम को एक रख सकेंगे? नहीं। और जो अपने सिवा दूसरों पर यही फतवे देते हैं कि ये काफिर हैं, बेअदब हैं, गुस्ताख हैं, ये उनको साथ लेकर नहीं चल सकेंगे। अब कायद आज़म एक मजहबी शख्सियत नहीं थी, लेकिन उसका अपना फैसला अपने साथियों में यही था कि पाकिस्तान में दीनी क़यादत जब तक उलमाए देवबंद के पास नहीं होगी ये नहीं चल सकेगा। वो कोई मौलवी नहीं था, लेकिन उसका अपना अमल यही था कि ये नहीं चल सकेगा। तो उसने सारा मुल्क देख रहा था, इंडिया भी और पाकिस्तान भी, कि जब पाकिस्तान का झंडा लहराना था तो उसने मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी को कहा कि आप झंडा लहराएं। उन्होंने एक उसूली जवाब दिया कि क़यादत करने वाले मुसलमानों की कायद आज़म के आप हैं तो आप लहराएं। तो कायद आज़म ने जवाब दिया, तारीख़ ने तो महफूज कर लिया, नहीं मौलाना ये आपका हक़ है, आपका ये हक़ है। तो उसने ये क्यों कहा कि आपका ये हक़ है? क्योंकि देवबंद का जो मसला का तरीका जो है वो एकोमोडेट करता है, सबको लेकर चल सकते हैं। तो कहा आपका ये हक़ है। और ये कराची में ही नहीं कहा, बल्कि ढाका में मशरक़ी पाकिस्तान में झंडा लहराना था तो वहाँ मशहूर मुहद्दिस मौलाना ज़फ़र अहमद उस्मानी थे। उनको कहा कि वहाँ आप झंडा लहराएं, तो वहाँ भी झंडा लहरा रहा है कराची में देवबंदी, और ढाका में भी वही लहरा रहा है। और कायद आज़म ने किसी की परवाह और कहा कि मुसलमानों को एक रखने के लिए कुरान पाक का दर्स होना चाहिए। तो कुरान पाक का दर्स कराची से कौन देगा? हुकूमत सतह पर मौलाना शामुद थानवी। और पाकिस्तान की असम्बली में जुज़ियात जिन पर इस्लामी सल्तनत बन सकती है वो मुरतब करने का काम किनको दिया? लिखने का सैयद सलेमान नदवी को, मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब जो देवबंद के मुफ्ती आज़म थे उनको। तो कायद आज़म ने किसी की परवाह नहीं की और कहा कि ये। और जब ये आवाज़ उठी कि हर फ़िरके को नुमाइंदगी दो, तो जहाँ फ़िरका वाराना नुमाइंदगी होगी दीन आ सकेगा?